नमस्कार साथियों, एक नए विषय के साथ आपका पुनः स्वागत है। इस लेक्चर में मैं बात करूंगा उत्तर व्यवहारवाद के बारे में, जिसे हम उत्तर व्यवहारवादी क्रांति या उत्तर व्यवहारवादी उपागम के नाम से भी जानते हैं। साथियों, उत्तर व्यवहारवाद के बारे में हम बात करें उससे पहले हमें व्यवहारवाद के बारे में भी संक्षेप में समझना आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का ही एक संशोधित रूप है। उत्तर व्यवहारवाद को पूर्णतया अस्वीकार नहीं करता, उसी के संशोधित रूप की बात करता है। इसलिए व्यवहारवाद को समझना आवश्यक है। साथियों, व्यवहारवाद एक आधुनिक उपागम है जिसका विकास या जिसका उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत उपागमों के प्रति उपजे असंतोष के कारण हुआ। क्योंकि जो परंपरागत उपागम थे, जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थे, वो केवल नैतिकता, मूल्य और दर्शन पर बल देते थे। उनमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक अध्ययन, वास्तविक अध्ययन और अनुभविक अध्ययन की कमी थी। इसीलिए उसके स्थान पर या उनके प्रति उपजे असंतोष के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी उपागम का उद्भव हुआ। व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन को, विश्लेषण को पूर्ण रूप से वैज्ञानिक बनाना चाहता था और राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहता था, प्योर साइंस बनाना चाहता था। इसके लिए तकनीकी और पद्धतियों पर बल देता था। इसके लिए व्यवहारवाद मूल तटस्थता की बात करता था, वैल्यू न्यूट्रल की बात करता था, सामाजिक स्थिरता की बात करता था और कहीं ना कहीं तथ्यों की बात करता था। तो व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक प्रदान करने के लिए इस बात पर बल देता था कि राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन मानव व्यवहार के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यानी बहुत सामान्य शब्दों में अगर समझें, व्यवहारवाद मुख्य रूप से मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देता था। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाने की बात करता था, तकनीकी पर बल देता था, पद्धति पर बल देता था, तथ्यों पर बल देता था और जो सामाजिक मूल्य होते हैं उनकी अनदेखी करता था, यानी मूल्य तटस्थता की बात करता था। जबकि राजनीति विज्ञान या अन्य किसी सामाजिक विज्ञान में हम मूल्य मुक्त अध्ययन नहीं कर सकते। और ये बात लगभग 2 दशकों के बाद राजनीति शास्त्रियों को समझ में आई। जिस समय व्यवहारवाद अपने चरम पर था, अपनी लोकप्रियता पर था, उस समय कई विचारकों ने, जैसे लियो स्ट्रास जैसे विचारकों ने कहा कि व्यवहारवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांतों का, राजनीतिक जो चिंतन है या जो सिद्धांत हैं, उनका पतन हो रहा है। क्योंकि धीरे धीरे राजनीतिक अध्ययन और विश्लेषण में मूल्यों को अस्वीकार किया जाने लगा है और सिद्धांत तो नैतिकता और मूल्यों पर ही आधारित थे। तो ये समझ में आ गया होगा कि व्यवहारवाद क्या था। अब उत्तर व्यवहारवाद क्या, इसको हम समझते हैं। राजनीति शास्त्रियों के मन में व्यवहारवाद के प्रति असंतोष क्यों उपजा? वो इसलिए कि व्यवहारवाद केवल तकनीकी की बात करता था, पद्धतियों की बात करता था, मूल्यों की बात नहीं करता था। जबकि ऐसे किसी अध्ययन, विश्लेषण का, शोध का कोई अर्थ नहीं जिसका संबंध सामाजिक समस्याओं से ना हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी समाज में तमाम समस्याएं व्याप्त थी, चाहे वो रंगभेद रहा हो, रंगभेद की समस्या रही हो, जो श्वेत अश्वेत का जो एक विभेद था, या वियतनाम युद्ध के समय जो उपजी समस्याएं रही हों, या शीत युद्ध के समय परमाणु युद्ध का जो भय रहा हो, या अमेरिका की आंतरिक सामाजिक समस्याएं रही हों।
तो सारे राजनीति शास्त्री उस समय केवल केवल व्यवहारवाद की बात करते थे, तकनीकी की बात करते थे, पद्धतियों की बात करते थे, तथ्यों की बात करते थे, लेकिन उनका जो अध्ययन था इन सामाजिक समस्याओं से बिल्कुल दूर था। तो 1970 के दशक में ये बात उठने लगी, ये मांग उठने लगी कि ऐसे अध्ययन विश्लेषण का क्या अर्थ है जिनका संबंध सामाजिक समस्याओं से नहीं है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन तो सामाजिक समस्याओं से सरोकार रखने वाला होना चाहिए। उनका संबंध, उनका केंद्र सामाजिक समस्याएं होनी चाहिए, जो कि व्यवहारवाद में नहीं था। इसीलिए आप देखते हैं कि 1969 के अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वयं डेविड ईस्टन ने, जो कि व्यवहारवाद का जनक था, उसने व्यवहारवाद को अस्वीकार करते हुए उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन का आह्वान किया। यानी 1969 में डेविड ईस्टन ने कहा कि हमने लगभग 2 दशक, 1950 से 1970 तक का दशक, लगभग 2 दशक हमने, 20 वर्ष हमने अनावश्यक खोज में, अनुसंधान में लगा दिया, जिसका कोई भी संबंध या कोई भी सरोकार सामाजिक समस्याओं से या समाज से नहीं है। इसीलिए उसने उत्तर व्यवहारवाद के आंदोलन का आह्वान किया और कहा कि सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन वास्तव में कर्म और प्रासंगिकता पर आधारित होना चाहिए। यानी एवरी स्टडी ऑफ सोशल साइंस मस्ट बी बेस्ड ऑन एक्शन एंड रिलेवेंसी। तो उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन का प्रतिपादन करते हुए उसने एक नारा दिया, उसने एक स्लोगन दिया कि सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन वास्तव में कर्म और प्रासंगिकता पर होना चाहिए। अर्थात राजनीति शास्त्रियों को या विचारकों को ऐसी सिद्धांतों खोज करना चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जो प्रासंगिक हों और जिनको हम वास्तव में एक्शन के रूप में, कार्य के रूप में लागू कर सकें, जो व्यवहारिक हों। केवल बड़ी बड़ी सैद्धांतिक बातों को करने से कोई अर्थ नहीं। इसीलिए आप देखते हैं कि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो मुख्य रूप से बात करता है कि हमारा जो अध्ययन है, हमारा शोध है, हमारा जो विश्लेषण है वो प्रासंगिक होना चाहिए, यानी सामाजिक समस्याओं से सरोकार रखने वाला होना चाहिए और ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करना चाहिए जिनको हम वास्तविकता के धरातल पर लागू कर सकें। हवाई सिद्धांतों को प्रतिपादन करने से कोई फायदा नहीं, जैसा कि व्यवहारवाद करता था। तो व्यवहारवाद का संशोधित रूप ही उत्तर व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद जहां मूल्य की बात नहीं करता था, मूल्य तटस्थता की बात करता था, तथ्य की बात करता था, कहीं ना कहीं आप देखते हैं वो तकनीकी पद्धतियों की बात करता था, तो उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की सभी चीज़ों को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसने तथ्यों के महत्व को स्वीकार किया। इसीलिए कहा जाता कि जो उत्तर व्यवहारवाद है व्यवहारवाद को पूर्णतः अस्वीकार नहीं करता। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के तथ्य को स्वीकार करता है, उसके महत्व को स्वीकार करता है और साथ ही साथ मूल्य के महत्व को भी स्वीकार करते हुए एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है आप देखते हैं कि कर्म और प्रासंगिकता पर बल देता है, तथ्य और मूल्यों पर बल देता है, सामाजिक समता पर बल देता है, क्योंकि व्यवहारवाद आप देखते हैं सोशल स्टेटस क्यू की बात करता था, यानी सामाजिक यथास्थिति की बात करता था, सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं करता था। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद समाज में सकारात्मक परिवर्तन की बात करता है, ऐसे अध्ययन की बात करता है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन कर सके, मूल्यों की रक्षा कर सके और लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। तो डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन का प्रतिपादन करते हुए उत्तर व्यवहारवाद के 7 महत्वपूर्ण लक्षण बताए। उसने कहा कि राजनीतिक अध्ययन विश्लेषण का मुख्य केंद्र सामाजिक समस्याएं होनी चाहिए, तकनीकी नहीं, क्योंकि तकनीकी तो समस्याओं का समाधान करने का एक माध्यम होती हैं, जबकि व्यवहारवाद केवल तकनीकी पर बल देता था,
जो सब्सटेंस था, जो सार तत्व था, समस्याएं थीं, उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करता था। उत्तर व्यवहारवाद कहता है कि राजनीति शास्त्रियों को ऐसे नियमों खोज करना चाहिए, ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करना चाहिए जो सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हों। और उत्तर व्यवहारवादियों को या राजनीतिक अध्ययन को, विश्लेषण को वास्तव में सामाजिक समस्याओं का विश्वसनीय समाधान करना चाहिए, सोशल प्रॉब्लम्स का रिलायबल सॉल्यूशन देना चाहिए, केवल हवा हवाई बातें या सिद्धांत की बात नहीं करना चाहिए। और वहीं चौथे अगर लक्षण की बात करें तो डेविड ईस्टन कहता है कि उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में सामाजिक मूल्य केंद्रित है। तो कोई भी सामाजिक विज्ञान, कोई भी सोशल साइंस वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो सकता जैसा कि व्यवहारवाद मानता था। तो कहीं ना कहीं उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित है, सामाजिक समस्याओं पर बल देता है। और उत्तर व्यवहारवाद ये भी कहता है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज में जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनको भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि केवल राजनीति शास्त्रियों का एक कार्य नहीं है कि सामाजिक कल्याण करें, समाज में सकारात्मक परिवर्तन करें। समाज में सभी वर्ग के बुद्धिजीवियों को भी सकारात्मक परिवर्तन के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, इसकी बात करता है। और उत्तर व्यवहारवाद कहता है कि हमें ऐसे विज्ञान की खोज करनी चाहिए जो क्रियात्मक हो, अप्लाइड हो, जिसको हम व्यवहारिक धरातल में समाज में लागू कर सकें। केवल ऐसे नियमों की बात ना हो जिनको हम व्यवहारिकता के धरातल पर लागू ना कर सकें, जैसा कि व्यवहारवाद इस बात की करता था। और जो अंतिम जो लक्षण ईस्टन बात करता है, वो कहता है कि व्यवसाय का राजनीतिकरण होना चाहिए, यानी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोफेशन की बात करता है। वो कहता है कि समाज के सभी व्यवसाय के लोगों को राजनीति में रुचि लेनी चाहिए, समाज की समस्याओं में रुचि लेनी चाहिए और उनमें परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो उत्तर व्यवहारवाद का एक ऐसा संशोधित रूप है जो केवल इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक अध्ययन, राजनीतिक विश्लेषण या राजनीतिक शोध सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित होना चाहिए। ऐसे शोध का, ऐसे अध्ययन का, ऐसे सिद्धांतों का कोई औचित्य नहीं जिनका संबंध सामाजिक समस्याओं से ना हो, जैसा कि व्यवहारवाद कहता था। तो उत्तर व्यवहारवाद व्यवहार का संशोधित रूप क्यों है? क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद के तथ्य पर बल देता है, उसके तथ्य के महत्व को स्वीकार करता है और साथ ही साथ तथ्य और मूल्य को मिला करके सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है और ऐसे अध्ययन की बात करता है जिसको वास्तव में समाज पर लागू करके सामाजिक परिवर्तन कर सकें, सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकें। तो यहाँ पर अगर उत्तर व्यवहारवाद की बात संक्षेप में बात करें तो उत्तर व्यवहारवाद न केवल अनुभवात्मक अध्ययन की बात करता है बल्कि नॉर्मेटिव स्टडी की बात भी करता है, यानी केवल एम्पिरिकल स्टडी की बात नहीं करता है बल्कि नॉर्मेटिव स्टडी की बात करता है। अनुभवात्मक अध्ययन के साथ साथ मानकीय अध्ययन पर भी बल देता है, जिसमें सामाजिक मूल्यों पर, मानवीय मूल्यों पर, सामाजिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की बात करता है। तो आशा है कि ये उत्तर व्यवहारवाद का जो कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।